क्या आप जानते हैं एक ऐसा इंसान जिसने अपने विचारों और कर्मों से विदेशी कंपनियों की जड़ें हिला दी थीं, जिसने देश को स्वदेशी अपनाने की राह दिखाई और 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उनकी मौत अब भी एक रहस्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव राधेश्याम दीक्षित जी की, जिनकी कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी रहस्यमयी मौत की पूरी सच्चाई जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 30 नवंबर 1967 यह वो दिन था जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राजीव दीक्षित का जन्म हुआ। उनका बचपन एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार की तरह बीता। पढ़ाई में होशियार राजीव जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक और फिर IIT कानपुर से MA टेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह फ्रांस गए और वहां से PhD पूरी की। फ्रांस में एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में काम करने के बावजूद उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता था, लेकिन 1984 में हुए भोपाल गैस कांड ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस त्रासदी ने उन्हें भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया और कुछ सालों बाद ही अपने देश वापस लौट आए। 1992 में राजीव जी ने अपने करियर को छोड़कर आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना। उन्होंने सैकड़ों गांवों और शहरों में जाकर लोगों को जागरूक किया। उनके विचार स्पष्ट थे: भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल मॉडल में बदलना, कृषि में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद आधारित बनाना, भ्रष्टाचार और विदेशी कंपनियों के प्रभाव को खत्म करना। राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक रहे हैं। उनके अनुसार ये नीतियां भारत को एक उपभोक्ता बाजार में बदल रही थीं। उन्होंने बताया कि कैसे विदेशी कंपनियां खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचती हैं और भारतीयों का पैसा विदेशों में ले जाती है। राजीव जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने की वकालत भी की थी ताकि काले धन पर लगाम लगाई जा सके। और फिर वर्ष 1999 में उन्होंने बाबा रामदेव से मुलाकात की। दोनों के विचार काफी मिलते जुलते थे और दोनों का मकसद भी एक ही था। और 10 वर्षों के बाद वर्ष 2009 में उन्होंने भ्रष्टाचार और विदेशी कंपनियों को खत्म करने के लिए भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की, जिसमें राजीव दीक्षित नेशनल सेक्रेटरी थे। और तब तक राजीव दीक्षित जी बाबा रामदेव के आस्था टीवी चैनल के माध्यम से काफी पॉपुलर हो गए थे, जो किसी एक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगने। 29 नवंबर 2010 ये वही तारीख था जिसने लाखों दिलों को झकझोर कर रख दिया। चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में राजीव दीक्षित भाषण खत्म करने के बाद करीब 2 बजे राजीव दीक्षित दया सागर नाम के व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर भिलाई के लिए रवाना हुए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सफर के दौरान अचानक दया सागर ने देखा कि राजीव जी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके सीने में गैस चढ़ रही है और कहा कि अगर वे टॉयलेट जा पाए तो शायद आराम महसूस करेंगे। यह सुनकर दया सागर ने ड्राइवर को दुर्ग के एक आश्रम की ओर गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। आश्रम पहुंचकर राजीव जी टॉयलेट गए, लेकिन 30 मिनट बीत गए और वे बाहर नहीं लौटे। दया सागर चिंतित होकर टॉयलेट की ओर गए और उसने उनके होश उड़ा दिए। राजीव दीक्षित फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई और बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। फिर राजीव जी को अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाह रही थी। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। अगले दिन राजीव जी की पार्थिव देह को उनके घर अलीगढ़ ले जाने के बजाय हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ ले जाया गया। यहीं से चीजें रहस्यमय होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो जहर दिए जाने का संकेत हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। बिना किसी जांच के जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो क्या राजीव दीक्षित की मौत प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी? जो व्यक्ति पूरे देश को स्वास्थ्य, स्वदेशी और स्वाभिमान का संदेश दे रहा था, क्या उनको हार्ट अटैक आ सकता है? इसमें आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल ADL हंगामा को सब्सक्राइब करना न भूलें।